नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही ज्यादा बड़ी और खास खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जहां दोस्तों नेपाल जिस चीज के लिए यहाँ पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ता था, कभी अमेरिका को तो कभी इंडिया को, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे कहें कि ये इतने ज्यादा रुपए जितने भी खर्च होते थे उतने सारे के सारे रुपए अब नेपाल खुद यहाँ पे बचा सकता है। ऐसे कह सकते हैं कि इस मामले में नेपाल अब आत्मनिर्भर बन चुका है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नेपाल हम कह सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे नेपाल को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है और नेपाल के उस प्रत्येक पीड़ित को जो कि इस समस्या का सामना कर रहा है उसको कितना ज्यादा फायदा होगा, ये सारी बातें इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का युग जिसके अंदर यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो रही है और हर एक देश चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाए। उसका एक रीजन है दोस्तों, रीजन ये है क्योंकि जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है इस युग के अंदर वो विकसित है और वो ही पावरफुल है और वही सब पे राज कर सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में अब नेपाल अपने कदम बिछाता हुआ नजर आ रहा है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पीड़ितता भी देखने मिलती है, या फिर ऐसे कहें कि हमारी जिंदगी में कई ज्यादा मुसीबतें भी आ रही हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से विकसित हो रही है, रेडिएशन उतनी ही तरह से ज्यादा प्रभावित कर रही है। जो टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और जिसकी बदौलत ओजोन के अंदर यहाँ पे छेद भी देखने को मिला है और जिससे कि यहाँ पे इंफ्रारेड, ऐसे कहें कि वो सारी रेडिएशन जो एक्सरे वगैरह जो भी हो, वो सारी रेडिएशन आकर कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनती है। और आज के युग के अंदर अगर हम देखें और इस तरह से हम चलते रहे तो आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कि प्रत्येक तीसरा बंदा यहाँ पे कैंसर का मरीज होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हम, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में, तो हम बता दें कि नेपाल के अंदर जो धूम्रपान या फिर हम कहें कि शराब से लत लगे हुए इंसान हैं उनको काफी ज्यादा कैंसर का खतरा रहता है। और जो कैंसर से पीड़ित है उनको नेपाल के अंदर अभी तक कोई इलाज नहीं मिलता था, जिसकी बदौलत उन्हें ये सारी की सारी चीजें या फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, या फिर उन्हें पैसे लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे पैसे लेकर इंडिया या फिर अमेरिका जाना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पे नेपाल के अंदर ये सुविधाएं भी उपलब्ध हो चुकी हैं। जी दोस्तों, सुशील कोइराला जो परखर कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर पूर्ण रूप से ये चीज देखी गई है कि वो अब सेटिस्फाइड तौर पर इलाज कर सकते हैं। जो इलाज आपको अमेरिका में मिलता है, जो इलाज आपको यहाँ पे इंडिया में मिलता है, वो इलाज अब नेपाल के इस हॉस्पिटल में भी मिलता है। जी दोस्तों, इसने कई यहाँ पे मरीजों के इलाज भी किए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुशील कोइराला पोखरेल के जो यहाँ पे परखर कैंसर हॉस्पिटल है वो लोकेटेड करता है यहाँ पे सोनपुर वीडीसी वार्ड नंबर 2 और यहाँ पे खजूरा बाजार बन के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भेरी जोन नेपाल के अंदर है। जिसके अनुसार अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज कर कर एक बहुत बड़ा फायदा नेपाल को पहुंचाया है। क्योंकि दोस्तों, जो मरीज कहीं ना कहीं पीड़ित तो है ही और उसे यहाँ पे अगर भारत भी आना पड़ेगा तो काफी ज्यादा खर्चा तो सिर्फ ट्रैवलिंग पर हो जाता है। ट्रैवलिंग के बाद अगर बात करें यहाँ रहने का खर्चा तो वो अलग से उठाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें जाकर इलाज मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों विदेशी की, तो उसके अंदर उन्हें कोई भी तरह का मुआवजा, बीमा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं दी जाती। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पे नेपाल के अंदर ये हॉस्पिटल है तो उन्हें सबसे बड़ा फायदा एक तो ये हो गया कि उन्हें ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें रहने का कहीं नहीं रहना पड़ेगा, अपने घर में जा सकते हैं और जिसकी बदौलत वो इस खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे उन्हें जो सरकार द्वारा प्रोवाइडेड सुविधाएं होती हैं वो भी मिल जाएंगी। और नेपाल खुद को यहाँ पे क्या फायदा है, तो दोस्तों जो भी बंदा अगर मान सकते हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट करके भारत में जाएगा और उसके अंदर वो इलाज करवाएगा तो वो सारा का सारा पैसा भारत को मिलने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे अगर अपने देश के अंदर वो इलाज कराता है तो वो देश का पैसा देश के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ज्यादा
यहाँ पे एक्टिव हम कह सकते हैं। और दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों तो सुशील पोखरेल जो यहाँ पे सुशील कोइराला प्रखर जो हॉस्पिटल है वो भरतपुर यानी कि राजस्थान के भरतपुर में भी इसकी ब्रांच जाने की बात की जा रही है। इसने पिछले 1 साल के अंदर ही दोस्तों जब ये शुरू हुआ था तब ये महीने का ₹1,00,000 कमाता था और अब ये हॉस्पिटल एक दिन का 1,00,000 कमाता है। तो सोच सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा तरक्की ये हॉस्पिटल कर चुका है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले।